नमस्कार, जोहार। खेल जगत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने हॉकी के उत्थान में, झारखंड में हॉकी के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों से खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचाना है, उन्हें तराशने का काम किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया। जी हाँ, मनोज कोनबेगी सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष हैं, झारखंड हॉकी के उपाध्यक्ष हैं और पिछले दिनों इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया पिछड़े इलाकों में हॉकी के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत में संभवतः ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस तरह का प्रमाण पत्र मिला है। तो मनोज जी, आपका स्वागत है। और आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आप हॉकी से कब जुड़े और कैसे जुड़े? स्कूलों में मैं तो हॉकी खेलता था, लेकिन स्कूल से आने के बाद मैं कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे गांव के ही बगल में लड़ाखमन गांव है जहां हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। तो मैंने गांव की एक टीम बनाकर वहां खेलने के लिए ले गया और आयोजन समिति के पास उस समय पुरस्कार देने के लिए उतने फंड नहीं थी। मैं छोटा मोटा कार्य भी किया करता था तो मेरे पास पैसे थे, तो पुरस्कार देने के लिए उनको मैंने 2200 रुपये मदद की। खस्सी कप होता है, खस्सी खरीदने के लिए जो प्रथम पुरस्कार होता है। तो दूसरे साल वहाँ का आयोजन समिति ने मुझे उस कमेटी में उपाध्यक्ष बना दिया। 1995 में मैंने वहाँ बहुत अच्छा से काम किया। तो 1996 में वहाँ मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। तब मैं जब अध्यक्ष बन गया तो उसका टूर्नामेंट को बढ़ाने के लिए मैंने उस टूर्नामेंट का नामकरण कर नवयुवक संघ बनाकर और युवकों को जोड़ा। और वहाँ लगातार, चूँकि सिमडेगा ज़िला हॉकी का नर्सरी है, वहाँ से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पूर्व में भी थे। माइकल किंडो, स्वर्गीय माइकल किंडो, सिल्वानो डोंगडोंग, असुंता लकड़ा, सुमराय टेटे जैसे कई खिलाड़ियाँ थे। लेकिन ज़िला में महिलाओं के लिए बहुत कम मैच हुआ करता था। एक जगह सिर्फ होता था, महिलाओं के लिए कहीं मैच नहीं होता था। तो जैसे माइकल किंडो थे तो 72 म्यूनिख ओलंपिक में खेले थे जब भारत ने कांस्य पदक जीता था। जी। और फिर डुंडुंग जो मास्को ओलंपिक में जब भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, उस टीम के सदस्य थे जी। 1980 में वो मास्को ओलंपिक में। हाँ, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम जब आया हमारा तो ये सुमराय टेटो वगैरह थी। लेकिन महिला हॉकी पर वहाँ पर कोई आयोजन नहीं होता था। तो नवयुवक संघ लठाखमन कमेटी का गठन करके हम लोगों ने वहाँ पर महिलाओं का मैच शुरू किया और पुरुषों का भी मैच को विस्तृत रूप से जो हॉकी इंडिया का जो रूल है उसके अनुसार कार्यान्वयन लगा। तो उसमें 60 से 65 टीमें पुरुषों का आती थी, 15-16 टीमें गर्ल्स का आती थी। वहाँ से कार्य करते हुए लगातार कार्य करने लगा। और जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, मुझे याद है 1986 ईस्वी में मैं 5वां क्लास में था। उस समय नेहरू कप में सेंट मेरीज की टीम विजयी हुई थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और हम जो विद्यालय में पढ़ते थे, खालीजोर विद्यालय में, एक प्रफुल्ल नाम का हमारा सीनियर था, वो उसमें टीम में शामिल था। और वो क्लासरूम असेंबली होता है वहाँ, गोल्ड मेडल के साथ वो खड़ा था। तो मुझे भी लगता था कि काश मैं ये मेडल जीत पाता कभी स्कूल। लेकिन संजोग से मैं बाद में दूसरा स्कूल आ गया। सरकारी स्कूलों की टीमें नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का में भाग नहीं लेती थी और आयोजन नहीं होता था। तो मैं जब संघ इधर जुड़ा लठाखमन से, तो वहाँ जिला के अधिकारियों को और जो खेल से जुड़े हुए लोगों थे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करता था और वहाँ से आवाज़ भी उठाता था कि सिमडेगा जिला में जिला स्तर पर नेहरू कप का आयोजन हो, खेल SGFI का आयोजन हो। तो धीरे धीरे ये 2010 में पहली बार सिमडेगा में नेहरू कप का आयोजन हुआ था जिला स्तर पर। और उसमें जिला की टीम भाग ली और वो राष्ट्रीय स्तर तक में गई और वो विजेता भी रही। तो इसी तरह मैं बाद में संघ से भी जुड़ गया। आप महिला खिलाड़ियों पर ज़्यादा फोकस किए। महिलाओं को निकालना तो एक चैलेंज होता है, कैसे आप उसमें सफल हुए? जैसे गांव में हैं तो महिलाएं हैं कि वहाँ की, जैसे हमारे सिमडेगा जिला के महिलाएं मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाती हैं। तो लगा कि इनके लिए कार्य करने से एक हॉकी एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काम करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। पूर्व में भी हमारे कई खिलाड़ियाँ थी जो हॉकी से आगे कर रेलवे वगैरह में नौकरी करती थी। और पुरुष में भी हमारे थे, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं नहीं होता था, कहीं पर आयोजन नहीं होता था। तो हमने फोकस महिलाओं पर ही ज़्यादातर किया और जिसका परिणाम भी सुखद रहा कि अब कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंच गए हैं, उन्हें रोजगार भी मिला है। आपको प्रशस्ति पत्र दिया गया,
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की तरफ से आपको कैसा महसूस हुआ? जी, मैं हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप कहीं भी काम करते हैं तो आपके कार्य को कहीं से प्रशंसा मिलती है तो और उत्साह बढ़ता है। और हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इतने बड़े संघ जो वर्ल्ड लेवल कर कार्य करते हैं, उन्होंने हमारे ग्रास रूट पर जो काम हॉकी का कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रशंसा पत्र दिया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम सिमडेगा जिला हॉकी सिमडेगा के सभी लोगों के अचीवमेंट है कि हमें इस तरह का और इससे हमारा और उत्साह बढ़ा है और इससे हम लोग और हॉकी के लिए और अधिक अच्छा से कार्य करेंगे और अंदर तक और काम करेंगे। हॉकी के लिए अब चूंकि आधुनिक हॉकी में सिंथेटिक ट्रैक पर खेला जाता है, एस्ट्रोटर्फ पर खेला जाता है, पॉलीग्रास पर खेला जाता है, जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को कठिनाई, तो इस तरह का ट्रैक का निर्माण झारखंड में कितना हुआ है? जैसे अभी सिमडेगा में हमारा एक कंप्लीट है और दूसरा भी कंप्लीट पहले से 2015 में एक सिमडेगा में बना था और एक अभी कंप्लीट हो गया। आपका रांची में 3 टर्फ है और खूंटी में 2 टर्फ है और नवल टाटा हॉकी एकेडमी का एक टाटा में इतना टर्फ है और साई का हजारीबाग इतना हमारे पास टर्फ अभी झारखंड में है। और जैसे एस्ट्रोटर्फ की बात आपने उठाई तो ये मैं अभी पूर्व में भी कहा था कि 2010 में हमारी सिमडेगा की टीम जो विजेता हुई थी नेहरू कप, तो जब टीम का स्वागत हम लोगों ने जिला स्तर पर कराया तो वो स्वागत जब हम कर रहे थे तो टीम सभी बच्चे रोने लगे। तो मैंने पूछा कि आप खुशी होनी चाहिए, आप तो विजेता बन। नहीं सर, यदि हम लोग एस्ट्रोटर्फ में प्रैक्टिस किए हुए रहते तो आज हम लोग विजेता होते। एस्ट्रोटर्फ में हरियाणा की टीम टर्फ में प्रैक्टिस करती थी तो वो नहीं कर, हम लोग का अनुभव कम था इसलिए वो पराजित कर दी। तो उस दिन ले हम लोगों ने ठाना कि सिमडेगा में एस्ट्रोटर्फ हो तो जो भी मैचेज वगैरह कराते थे। बाद में मैं 2010 से एसोसिएशन में भी जुट गया तो उसके पास जिला स्तर पर जो महिला आयोजन हॉकी का कराते थे, पुरुष का आयोजन कराते थे, तो हम लोगों ने हर आयोजन में या गांव में कोई भी टूर्नामेंट होता था तो एक प्रयास किया कि हर जगह एस्ट्रोटर्फ बने, जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, ऐसा आंदोलन टाइप का खेल के माध्यम से हम लोगों ने किया। तो 2015 में हमारा सिमडेगा जिला में एस्ट्रोटर्फ बना और उसका बहुत लाभ हुआ कि 2015 में एस्ट्रोटर्फ बना और उसी समय सब जूनियर नेशनल टीम में हमारी झारखंड टीम में कई खिलाड़ी आई, झारखंड टीम फाइनल तक खेली। और 2016 में हमारे सिमडेगा जिला के 5 खिलाड़ी इंडिया टीम में आए। हॉकी में ओलंपिक में झारखंड के किन किन खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है अब तक? झारखंड के और महिला दोनों काफ़ी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। जैसे 1928 जो पहला ओलंपिक में भारत का गोल्ड मेडल था, हमारे मरांग गांव के जयपाल सिंह उस टीम के कैप्टन थे, खूंटी के। उसके बाद 1972 का ओलंपिक में आयरन गेट समझे जाने वाले हमारे सिमडेगा बेगमा के स्वर्गीय माइकल किंडो, जिनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1980 के ओलंपिक मास्को ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल अंतिम बार भारत का गोल्ड मेडल ओलंपिक में रहा है, जिसमें सिल्वानो डुंगडुंग है। 1984 के ओलंपिक में हमारे श्री मनोहर टोपनो जी हैं। उसके बाद वाले ओलंपिक में हमारे टोपनो किस जिला के? गुमला जिला के, वो रामतोलिया गांव के हैं, कामडारा ब्लॉक में हैं। और हमारे जिसे सिल्वानो डुंगडुंग सिमडेगा जिला से ठेसू टोली के रहने वाले हैं। उसके बाद अजीत लकड़ा पैटसेरा जो गुमला जिला बसिया ब्लॉक में आता है वो आए। उसके बाद काफ़ी दिनों तक हमारा सूखा रहा। तो 2016 ओलंपिक जब हुआ तो झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक निक्की प्रधान जो चुनी गई और वो खेली, जो खूंटी जिला की है। और सिमडेगा जिला में पुरुष ओलंपिक तो प्लेयर रह चुके थे, लेकिन महिला ओलंपिक नहीं थी। टोक्यो ओलंपिक में सलीमा टेटे का सिलेक्शन हुआ और वो पहली सिमडेगा की महिला प्लेयर ओलंपिक खेली है और अभी देश की कैप्टन है। इसके अलावा भी और कोई खिलाड़ी? इसके अलावा अभी तक ओलंपिक नहीं खेले हैं। यूथ ओलंपिक खेले हैं, कॉमन बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं, वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन ओलंपिक में तो इस बार झारखंड की 2 खिलाड़ी ओलंपिक में थी। जी नहीं, इस बार चौकी झारखंड भारत की टीम ही क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इससे 24 में 20 में टोक्यो ओलंपिक में जी 2 खिलाड़ी थी। जी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे दोनों खेली। हाँ, 2 लोग खेली थी। और झारखंड बिहार के इतिहास में पहला अवसर था कि झारखंड के 2 खिलाड़ी एक साथ ओलंपिक खेले थे। तो ये बहुत गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है। अब 28 आपके पास टारगेट होगा कि 28 में ओलंपिक में क्वालिफाई करे जी, इंडियन टीम, महिला हॉकी टीम क्वालिफाई करे। हाँ जी, निश्चित रूप से 28 का ओलंपिक हम लोग भी टारगेट लेकर हैं। इंडिया टीम भी टारगेट लेके चल रही है। बदकिस्मत हमारा
इस बार का ओलंपिक रहा, नहीं तो हमारे झारखंड से ओलंपिक क्वालिफाई में झारखंड से 4 खिलाड़ी। पुरुष टीम ने बहुत अच्छा किया। जी पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने में सफल रही भारतीय टीम। तो पुरुष टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, लगातार 2 बार कांस्य पदक जीतना वर्तमान हॉकी में बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुरुष टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और उसके बाद भारत ने जो भी महिला या पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, भारत ने लगातार अभी 5 पदक जीता है। कल ही जूनियर एशिया कप समापन हुआ जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक चीन को पराजित किया। उससे पहले पुरुष वर्ग का जूनियर एशिया कप था, उसमें भी भारत स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसमें भी झारखंड के खिलाड़ी, महिला टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ी अंडर 18 में थे, जो सिमडेगा की है ब्यूटी डुंगडुंग और रजनी केरकेट्टा। और बिनिमा धान तो नहीं खेली लेकिन टीम में स्टैंड बाई में थी। सिमडेगा के अब तक कितने खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में? 4 दर्जन से अधिक खिलाड़ी सिमडेगा के, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और महिला दोनों मिला के, जैसे स्वर्गीय माइकल किंडो, सिल्वानो डुंगडुंग जी, स्तानिस्लास किंडो जी, जेम्स केरकेट्टा जी, जस्टिन केरकेट्टा सहित सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा, मसीरा सोरेन, एडलिन केरकेट्टा। और वर्तमान समय में हमारा जो देश की कैप्टन है सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, अभी जूनियर में रजनी केरकेट्टा, नीरू कुल्लू, लाइन लगा हुआ है अभी। और हमारे अभी 3 दिन पहले ही हमारे स्वीटी डुंगडुंग अभी कैंप में गई है, निराली कुजूर अभी कैंप में गई है। अभी लगातार हमारा चल रहा है सिमडेगा से और झारखंड से खिलाड़ियों का लगातार चल रहा है। और इंडिया टीम में भी उसका असर पड़ रहा है कि झारखंड के जब खिलाड़ी इंडिया टीम में रहे हैं तो रिजल्ट भी, जब 1980 का ओलंपिक में सिल्वानो डुंगडुंग थे, गोल्ड मेडल था। 1972 का ओलंपिक में माइकल किंडो थे तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल था। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा थे तो हमारा स्वर्ण पदक था। तो झारखंड के प्लेयर जब रहते हैं तो प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। एशिया कप में भी अभी कल ही 2 प्लेयर हमारे थे। पिछले एशिया कप, जूनियर एशिया कप में हमारे झारखंड के 3 खिलाड़ी, दीपिका सोरेंग, ब्यूटी डुंगडुंग और महिमा टेटे, रोपनी कुमारी थी, गोल्ड हमारा था। और अभी जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी राजगीर में हुआ उसमें हमारे झारखंड से 3 खिलाड़ी थे, उसमें भी हमारा गोल्ड रहा। तो लगातार झारखंड के खिलाड़ी आ रहे हैं टीम में और टीम का भी प्रदर्शन अच्छा है। सलीमा टेटे के कैप्टनी में अभी लगातार 8 मैच इंडिया टीम जीती है। हॉकी संघ से आप कब जुड़े? मैं हॉकी संघ से 2010 में जुड़ा। मेरे कार्यों को देखकर, जैसे मैं पूर्व में भी कहा कि मैं लठाखामन से था, उसके बाद मैं लठाखामन से करने के बाद हम लोग प्रखंड का टीम बनाया करते थे। गांव के बाद प्रखंड का टीम बनाया करते थे, जिला में लाते थे। जब एसोसिएशन, जो राज्य जिला एसोसिएशन था, तो हमें अपने कार्यों को देखा, अपने साथ आमंत्रित किया। उनके साथ जुड़ने के बाद लगातार मैं अच्छा काम करते गया और लीग मैच का आयोजन हम लोगों ने शुरू किया सिमडेगा में 2010-11 से। उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा और 2014 में मैं वहाँ सेक्रेटरी बना और बाद में मैं जब हॉकी झारखंड में 2014 से जुड़ा हूँ मैं। तो हॉकी के कारण आपको कहाँ कहाँ जाने का अवसर मिला? मैं हॉकी के कारण, मैं हॉकी के माध्यम से मैंने हॉकी इंडिया के डेलीगेट बन के पिछले वर्ष एशियन गेम्स में चाइना गया था और झारखंड टीम लेके मैं लगभग केरल गया हूँ, तमिलनाडु गया हूँ, उत्तर प्रदेश गया हूँ, महाराष्ट्र गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, पंजाब गया हूँ, कई राज्यों का टीम लेके गया हूँ और लगभग 11 मेडल मैं टीम के साथ गया हूँ तो झारखंड टीम ने प्राप्त किया है। पहले 2017 में हम सब जूनियर टीम लेके गए थे रामनाथपुरम, जो रामेश्वरम पड़ता है। तो झारखंड के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक था किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। 2018 में हम जूनियर नेशनल में भोपाल गए थे टीम के साथ, उसमें भी हमने स्वर्ण पदक जीता था, जो 19 में भी पदक जीता। तो ये सब मेरा दौरा रहा है झारखंड के साथ। इस वर्ष भी मैं पुणे टीम के साथ गया था। तो झारखंड के, चूँकि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, झारखंड हॉकी संघ के भी उपाध्यक्ष हैं, तो झारखंड में और बेहतर हो, खास करके महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पुरुष खिलाड़ियों का उस तुलना में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी, निश्चित रूप से महिला खिलाड़ी हमारे बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं, लेकिन अपेक्षाकृत पुरुष खिलाड़ी अभी हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे एक भी पुरुष खिलाड़ी अभी पिछले वर्ष सब जूनियर में निश्चित रूप से 2 प्लेयर हमारे इंडिया टीम में खेले, लेकिन जूनियर वर्ग में या सीनियर वर्ग में नहीं हैं।
और हम पदक भी 2 साल से नहीं लिए हैं। तो पुरुष खिलाड़ियों के लिए कल ही हमारा वार्षिक अधिवेशन हुआ हॉकी झारखंड का, तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि 25-25 सब जूनियर में 25, जूनियर में 25 और सीनियर में 40 प्लेयरों का मैच आयोजन कराने के बाद वो कोर ग्रुप बनाए, जैसे इंडिया टीम का कोर ग्रुप बनता है, और उनका वर्ष में 2 बार विशेष प्रशिक्षण हो, और उसमें हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षक हैं उनका भी सहयोग लेकर उनको रोड मैप की तरह कार्य करेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। यही हम लोगों का प्लान है। उसके अलावा भी हम लोग जो जिलाओं में लीग का आयोजन कर रहे हैं कि जो प्रतिभाएं हैं जिला स्तर पर सामने आए, राज्य स्तर पर जो प्रतिभाएं हैं, अभी पुरुष पर हमारा विशेष फोकस है हॉकी झारखंड का। ओलंपिक वगैरह खेल में भी आप अगर हो सकता है 28 के ओलंपिक में आप जाना चाहेंगे इंडिया डेलीगेट में या झारखंड की तरफ से, क्योंकि अभी हॉकी में और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने झारखंड के भोलानाथ सिंह ने बड़ा नाम कमाया है, तो उनके कार्यकाल में आप उनकी उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से भोलानाथ सिंह जी ने 2014 में हॉकी झारखंड को संभाला था, और सितंबर माह में और जनवरी माह में 2015 में हम लोग नेशनल गेम उनके अगुवाई में टीम गई थी और हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। और 2015 में जो पहली बार नेशनल चैम्पियनशिप हॉकी इंडिया का हुआ था, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों में झारखंड टीम फाइनल खेली थी। तो उन्होंने सीधे शब्दों में हम लोगों को जो निर्देश दिया है कि टीम के सिलेक्शन में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का पैरवी होना नहीं चाहिए, जिसका रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा वे फैसिलिटी देने में भी काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर वे, जैसे अभी खूंटी में 2 टर्फ बना, सिमडेगा में एक नया टर्फ बन रहा है, उनका प्रयास रहता है। और जब वो झारखंड में संभालने के बाद झारखंड का काफ़ी आगे बढ़ा है। अभी इंडिया में चले गए हॉकी इंडिया में, तो हॉकी इंडिया में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले खिलाड़ियों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी। कल ही जो जूनियर इंडिया टीम में जो विजेता हुई, प्रत्येक प्लेयर को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वर्षों बाद HIL बंद हो गया था, तो HIL शुरू किया गया है, और उन्होंने एक ग्रास रूट डेवलपमेंट के नाम से हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कराया है, जिसमें पहले नेशनल लेवल पर प्रत्येक राज्य की टीम जाती थी, लेकिन अभी है कि वो टूर्नामेंट के अलावे जो जोनल वाइज एक अलग टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें ईस्ट जोन का अलग, सभी चारों जोन का अलग मैच हो रहा है, और उसमें आपस में जो जोनल का मैच है उसमें प्लेयर का सिलेक्शन हो रहा है। फिर वो टीम इंटर जोनल खेल रही है, तो बच्चों को खेलने का अवसर मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने नेशनल हॉकी लीग का भी आयोजन कराया है, जिसमें देश के टॉप 8 टीमें, पुरुष टीम चूँकि हमारा बहुत अच्छा है, ओलंपिक में पदक जीत रहा है, लेकिन महिला टीमें नहीं की है, तो हॉकी इंडिया भोला सिंह जी के आने के बाद इस तरह का कार्य कर रहा है। और झारखंड हो या भारत के कोई भी खिलाड़ी लगभग किसी भी खेल के, कुछ खेलों को छोड़कर काफ़ी गरीब परिवार के रहते हैं, और आजकल किट बहुत महंगा आ गया है, तो उनको आने के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक राज्य को जिस इलाके में हॉकी है एकेडमियों को हॉकी अच्छे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टिक वो काफ़ी महंगा 8,000-9,000 का आता है, वो खिलाड़ियों को देने का कार्य कर रहे हैं, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। कल ही हमारे झारखंड में 120 खिलाड़ियों को उन्होंने दिया है, जिसमें खूंटी जिला में 40, गुमला जिला में 40 और सिमडेगा जिला के 40 खिलाड़ियों को। हॉकी से चूँकि लंबे समय से जुड़े रहे, तो किन खिलाड़ियों ने आपको प्रभावित किया? जैसे पहले तो हमारे माइकल किंडो को हम लोग पैदा नहीं लिए थे, उसी समय माइकल किंडो, स्वर्गीय माइकल किंडो जी हुआ करते थे, हम लोग बाद में उनका सुने। सिलमानू डुंगडुंगी 1980 आसपास थे, उनका थोड़ा बहुत हम लोग मैच तो नहीं देख पाए, बाद में जो भी रहा उनका पढ़ते थे, सुनते थे बुजुर्गों से। लेकिन बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ियों में विमल लकड़ा जी थे, बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, उनके जैसे प्लेयर नहीं इंडिया में बहुत कम मिलता है। उनका खेल हम लोग सहपाठी ही रहे हैं, तो उनका खेल बहुत हाथ से खेलते थे। जी बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा मिडफील्ड के लिए बहुत अच्छा प्लेयर थे। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो सुमराय टेट्टे है, और आपका सुंदर लकड़ा है, और झारखंड के फॉरवर्ड प्लेयर ही बोलेंगे तो जो एडलिन क्रिकेटा इतना बॉल को इतना अच्छा लेके जाती थी, और वर्तमान समय में जो हमारे के ड्रिबल का बहुत अच्छा, और वर्तमान समय में अगर बोलेंगे तो हमारे सलीमा टेट्टे जो है, और जिसको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक गांव का टूर्नामेंट जैसे लाठाखमन टूर्नामेंट में 2010 में पहली बार खेलने आई थी, तो उसकी प्रतिभा को हमने देखा और उनको सुझाव दिया कि आप स्पोर्ट्स सेंटर के लिए ट्रायल दो। वो उस समय नहीं दी, फिर 2011 में फिर उसको हम बेस्ट पुरस्कार दिए और बोले कि आप ट्रायल दो।
तो उसका उस समय ट्रायल तो दी लेकिन नहीं हो पाया, तो उनके गार्जियनों से हमने बात किया कि आप इसको ऐसे ही सेंटर में रख दीजिए, सेंटर के अलावे जो हॉस्टल में वहाँ से उससे सीखा आज गया। तो उसका खेल काफ़ी प्रभावित है, उसका स्लैप शॉट जो है सो अभी वर्ल्ड में नहीं है, और जो संगीता कुमारी है उसका ड्रिलिंग है और जो बॉल को घुमाने की कला है शायद वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और जो ब्यूटी डुंगडुंग हमारी है बहुत अच्छा प्लेयर है, वो ये सब काफ़ी प्रभावित किए हैं हमें। मैं उनके खेल को बचपन से देख रहा हूँ और काफ़ी छोटे समय से ही वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये जो सिमडेगा है, गुमला है, खूंटी है, इन्हीं इलाकों से ये खिलाड़ी निकलते हैं। जी ज़्यादातर खिलाड़ी अगर आप देखेंगे अन्य इलाकों से उस तरह के हॉकी खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं। हॉकी हो या कोई भी खेल आप देखेंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर में हॉकी तो है ही, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में ही सारा आता है। खुट्टी है, गुमला है, रांची है। और जो आप फुटबॉल का भी देखेंगे, अभी 4-5 इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी हैं इसी इलाके में, अभी बॉक्सिंग में भी है तो इसी इलाके से है। तीरंदाजी में थोड़ा सा आपका जो संथाल में है, कोल्हान परमंडल में है तो है, बाकी क्षेत्र में नहीं के बराबर है। हॉकी तो उत्तरी छोटा नागपुर में थोड़ा बहुत हजारीबाग में है और संथाल परगना में 0 के बराबर है। कोल्हान में आपका एक है, बनगांव इलाका में थोड़ा बहुत हॉकी है, और उत्तरी छोटा नागपुर में बस यही है। पलामू परमंडल में अब शुरुआत हो रही है, पलामू परमंडल का थोड़ा बहुत है, तो आपका लातेहार में है जो दक्षिणी छोटा नागपुर के इर्द गिर्द है। और ज़्यादातर ट्राइबल प्लेयर ही, सभी ट्राइबल प्लेयर ही खेल रहे हैं। ये कहा जाता है इन इलाकों में खस्सी टूर्नामेंट, बड़ा खस्सी टूर्नामेंट क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। अगर हॉकी का विकास है तो हॉकी का विकास जो हो रहा है तो खस्सी टूर्नामेंट इसमें सबसे बड़ा योगदान है खस्सी टूर्नामेंट का। जैसे गांव में एक उत्साह की तरह आप जुलाई महीना से लेके आपका दिसंबर माह तक आप खुट्टी इलाके में किसी गांव में चल जाएंगे, सिमडेगा जैसे इलाकों में, गुमला जैसे जाएंगे, खस्सी हर गांव में टूर्नामेंट, खस्सी टूर्नामेंट। जैसे कोई जगह पैसा प्राइज होता है लेकिन उस इलाके में प्राइज के रूप में खस्सी टूर्नामेंट होता है। तो गांव के जो खिलाड़ी होते हैं, जो विजेता होता है उसको तो खस्सी में पुरस्कार में दिया जाता है। हम लोग भी जो आयोजन कराते हैं अभी भी, जैसे 1996 से हम लठाखमन में करा रहे हैं, उसका पुरस्कार हम लोग खस्सी देते हैं। उसके अलावा भी आसपास कई इलाकों में हमने नवयुवक संघ का गठन किया है, हर जगह मैच उसमें कराते हैं पुरस्कार का। इसमें टीम भी बहुत अच्छा आती है। अगर कैश प्राइज हम दें तो उसमें टीम बहुत कम आती है, लेकिन खस्सी टूर्नामेंट करते हैं आपका दक्षिणी छोटा नागपुर ही नहीं, आपका उड़ीसा का जो हम बृहद झारखंड बोलेंगे उस इलाका में भी खस्सी टूर्नामेंट का बड़ा उत्साह वर्ग के साथ खेला जाता है। तो आप के सिमडेगा के बगल में जो राउरकेला का जिला है जी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी हॉकी के काफ़ी खिलाड़ी निकल रहे हैं। और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टेडियम भी बिरसा मुंडा के नाम पर उड़ीसा में बना है। उड़ीसा सरकार का भी बड़ा योगदान है हॉकी के बढ़ावा में। जी, निश्चित रूप से हम उड़ीसा सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने आज हॉकी को स्पॉन्सर किया, और आज जो भारतीय हॉकी दिख रही है तो उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी खेलों को, क्रिकेट वगैरह के लिए बहुत स्पॉन्सर थे, बहुत कंपनियां थी, लेकिन हॉकी को बहुत कम लोग स्पॉन्सर करते थे। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने आगे आया और उन्होंने स्पॉन्सर किया, 2 वर्ल्ड कप उन्होंने कराया। उसके बाद जो इंडिया टीम को जो सपोर्ट कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज ओलंपिक में भारत है जो ब्रोंज मेडल जीत रहा है। गर्ल्स में हम इतना कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान उड़ीसा गवर्नमेंट का है। पहले की तुलना में अब ऐसा देखा जा रहा है कि खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। खेल स्टेडियम का भी विकास हुआ है, खिलाड़ियों को बेहतर कोच भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसके परिणाम भी अब दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो। आप इसको किस रूप में देखते हैं? जी, निश्चित रूप से अभी का हॉकी मॉडर्न हॉकी है, उसमें प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। पहले खेल के आते थे भी, जो भी खिलाड़ी पहले हुआ करते थे, जैसे मनोहर टोपनो जैसे सिल्वाडोंग लोग, ट्रायल हुआ वो आर्मी में चलेगा और वहाँ से खेले, तो वहाँ से वो खेले। लेकिन वर्तमान समय में जो भी प्लेयर निकल रहे हैं, एकेडमी की बहुत ज़रूरत है। जैसे यूरोपियन कंट्री लोग बचपन से ही खिलाते हैं, भारतीय कंट्री में वैसा नहीं था। तो अभी ट्रेनिंग के लिए विशेषकर झारखंड सरकार ने काफ़ी काम किया, काफ़ी स्टेडियम बनाया है, और जो बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप काफ़ी प्राइज भी दे रहा है, जिसके से काफ़ी बच्चे प्रोत्साहित हो रहे हैं। कैश अवार्ड से उनको जैसे खेल किट की ज़रूरत हो, डाइट की ज़रूरत हो, सेंटर में जो मिलता है उसके अलावा उनको पॉकेट मनी की ज़रूरत है। सभी बच्चे गरीब रहते हैं, इससे काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके लिए हम झारखंड सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। हॉकी इंडिया भी अभी बहुत अच्छा कर रहा है, जो रिजल्ट ला रहे हैं। प्रत्येक मैच में जो भी मेडल प्राप्त करते हैं
खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दे रही है। जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित इवन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब ओलंपिक में टीम जा रही है तो जाने के पहले और फिर जिस तरह से उनका हौसला अफजाई करते, इससे भी खिलाड़ियों का मुझे लगता है मनोबल बढ़ता है। जी निश्चित रूप से, अगर देश के प्रधानमंत्री हैं वो जाकर खिलाड़ियों से बात करें, उनके साथ लंच करें, उनके साथ डिनर करें, उनसे बात करें, तो किसी का भी उत्साह बढ़ता है। खिलाड़ी हो कोई भी व्यक्ति, जब देश के प्रधानमंत्री आपके कंधों में हाथ रख देंगे तो खिलाड़ियों को लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, हमको इस तरह कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ जाता है और उनका दायित्व भी बढ़ जाता है और अधिक उत्साह से खेलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। उनके माध्यम से जो खेलो इंडिया का आयोजन जो भारत में किया गया है, उसके लिए लीग का आयोजन कराया गया है, जो बहुत उपयोगी चीज़ है खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत है। और नॉफ्स जो है ट्रेनिंग सेंटर, जो ओलंपिक को दे के विभिन्न खेलों के लिए ट्रेनिंग के लिए जो व्यवस्था कराया है साई के माध्यम से, वो भी खेल को बहुत बढ़ावा मिल रहा है उससे। अगले माह राष्ट्रीय खेल है जनवरी में उत्तराखंड में, तो उसके लिए भी झारखंड हॉकी की तैयारी होगी। हाँ, जिस निश्चित रूप से अभी हम लोग गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अभी ट्रायल के लिए सूचना आएगा, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ट्रायल कराएंगे और झारखंड गवर्नमेंट के साथ, ओलंपिक संघ के साथ मिलकर जो हमारे बच्चे सिलेक्शन होंगे उनको कैंप कराकर उसमें हमारी भागीदारी रहेगी। पिछले नेशनल गेम में हम ब्रॉन्ज मेडल लिए थे हॉकी में, और इस बार भी उम्मीद है हम अच्छा प्रदर्शन करें और हमारा प्रयास है कि झारखंड टीम अच्छा मेडल प्राप्त करे। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में इस बार पुरुष हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इस बार महिला वर्ग में, महिलाओं में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस झारखंड का रहा है और उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है। तो ये थे हमारे साथ मनोज कोनबेगी, जो हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष हैं, सिमडेगा के अध्यक्ष हैं, और इन्हें सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। तो हम यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं और इन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया हमारे दर्शकों को, अपनी बातों से पूरी जानकारी देने का इन्होंने प्रयास किया। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, अगली बार मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ।